हेलो एवरीवन। जो मेरी वीडियो थी स्टैम्पिंग ऑन शेयर सर्टिफिकेट्स, तो उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को स्टैम्प कराना है, कैसे प्रैक्टिकली उसे करना है, वेबसाइट में कैसे करना है ऑनलाइन, वो आपको मैं शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वही वीडियो होने वाली है। तो ये जो आपको अभी इंटरफेस दिख रहा है, यहीं पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पहले आपको अपना यूज़र आईडी बनाना होगा कंपनी का, उसके बाद आप उसको लॉगिन करेंगे उसी यूज़र आईडी से और ऑनलाइन स्टैंपिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ उस वेबसाइट पे। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना होगा। तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर करना होगा कंपनी को। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ करके आपको जो भी चीज़ें मांगेगा फॉर्म में वो आपको भरनी है, देन सबमिट करनी है। यहाँ पर यूजुअली आपका पैन नंबर कंपनी का मांगता है, पैन नंबर, एड्रेसेस और कोई आईडी प्रूफ कंपनी का वो मांगता है, वो आपको यहाँ फिल करना है, देन सबमिट करना है। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे, वहाँ पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको क्लिक करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपका यूज़र आईडी लाइव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका यूज़र आईडी लाइव होगा, वही यूज़र आईडी जो आपने फॉर्म में भरा था रजिस्टर नाउ पे करके, वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे और उसको लॉगिन करके अपना स्टैंपिंग का फॉर्म भरेंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है एक कंपनी का यूज़र आईडी, तो मैं उसी यूज़र आईडी से लॉगिन करूँगा। तो ये यूज़र आईडी लॉगिन हो गई है। 3 टैब दे रखे हैं। एक है आपका शेयर डिटेल एंट्री फॉर्म, ये आपका मेन फॉर्म है। यहाँ पर जाके आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। जिस भी शेयर सर्टिफिकेट का आप स्टैंपिंग करना चाह रहे हैं उसका आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन भर के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस टैब पे क्लिक करके। सेकंड है आपका व्यू स्टेटस। जैसे ही आप फॉर्म फाइल कर देंगे उसका स्टेटस आप सेकंड वाले टैब पे चेक कर सकते हैं। थर्ड है स्टॉक होल्डिंग की ब्रांचेस। ये ब्रांचेस आपको दिखाएंगे कि आसपास आपके कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं जहां पर आप जाके ई स्टैम्प सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे शेयर डिटेल्स में, शेयर डिटेल एंट्री फॉर्म, यहाँ आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीफिल हो ही रहेगी जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो शेयर अलॉटमेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे शेयर सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भरनी है। और अल्टीमेटली जो स्टैम्प ड्यूटी बनेगी वो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगी जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म की भर देंगे। तो अगर हम अगर एज्यूम करते हैं कि शेयर जो है फिजिकल फॉर्म में है, वैसे फिजिकल फॉर्म की ही शेयर सर्टिफिकेट की स्टैंपिंग होती है। तो यहाँ पर आप फिजिकल फॉर्म पे पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच आप सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आप ई स्टैम्प सर्टिफिकेट जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करूँ अपनी नियर बाय ब्रांच, तो मैं दिल्ली की सिलेक्ट करूँगा, नियर बाय ब्रांच पीतमपुरा 1। तो यहाँ मैंने अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लिया है। आपके पास, आपके आसपास रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के आसपास जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप डेट ऑफ अलॉटमेंट सिलेक्ट करेंगे कि किस दिन आपके शेयर्स की अलॉटमेंट हुई थी। अगर हम एज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल कि इसी दिन अलॉटमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल आज अलॉटमेंट हुई है, तो हमने ये डेट डाल दी आज की। वैसे ही आपको इशू डेट डालनी है, किस दिन इशू हुआ है, तो हम एज्यूम करें कि आज ही अलॉटमेंट हुई है और आज ही इशू हुआ है। उसके बाद आप शेयर सर्टिफिकेट का टाइप डालेंगे। तो टाइप अगर हम इक्विटी डालेंगे तो ये इस तरह से फॉर्म को लेगा। देन आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू डालेंगे। अगर हम एज्यूम करते हैं कि हम अगर सपोज 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स 10,000 आ गया, डाल दिया हमने। और अगर हम डिस्टिंक्टिव नंबर डालें फॉर एग्जांपल 10,001 से लेकर 20,000 तक, अगर सपोज़ कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी 10,000 हैं और हम 10,000 और इशू कर रहे हैं, तो 10,001 से लेकर 20,000 का डिस्टिंक्टिव नंबर बनता है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। देन यहाँ पर फेस वैल्यू हम डालेंगे इसकी, यूजुअली 10 रुपीज़ ही होती है, किसी किसी कंपनी की 100 रुपीज़ भी होती है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कंपनी की 10 रुपीज़ की शेयर वैल्यू है। प्रीमियम अगर हम एज्यूम करें फॉर एग्जांपल 0 ही है, तो हम 0 डालते हैं यहाँ पर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगर हम डालें तो यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पर कैपिटल बोल रहा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोल रहा है, दैट मीन्स अमाउंट पूछ रहा है इसमें। तो हम अमाउंट डालेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपीज़, क्योंकि हम 10,000 के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 10,000 इंटू 10 दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गया 1 लाख का। मार्केट वैल्यू अगेन आप डालेंगे यहाँ पर 1 लाख। यहाँ पर टोटल वैल्यू हो गई शेयर्स की 1 लाख।
तो इस तरह से जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनी वो बनी 100 रुपीज़ यहाँ पर। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये 0.1% लेता है जितने भी शेयर के आप अमाउंट के शेयर आप इशू कर रहे हो उसका 0.1% लेता है। तो आपने 1 लाख के शेयर्स इशू करे, अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, टोटल 1 लाख रुपीज़ के आपने शेयर इशू करे हैं, दैट मीन्स उसका 0.1% हो गया 100 रुपीज़। अब ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो है कुछ अटैचमेंट्स लगानी है, कुछ मैंडेटरी अटैचमेंट्स हैं। तो यहाँ पर फॉर्म टू मतलब अभी कंपनीज एक्ट, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट था उसके अंदर फॉर्म 2 था। अब नया कंपनीज एक्ट जो है उसके अंदर फॉर्म है PAS 3। तो अगर अगर आप ओल्ड एक्ट का कोई अलॉटमेंट का स्टैंपिंग करवा रहे हैं तो आपको फॉर्म 2 अटैच करना होगा। लेकिन अगर आप कोई शेयर सर्टिफिकेट जो नए एक्ट आने के बाद इशू कराए आपने, तो उस टाइम पे आपने PAS 3 फाइल किया होगा, तो आपको PAS 3 ही अटैच करना होगा इस अटैचमेंट के अंदर। तो आपने जो भी फॉर्म फाइल किया होगा इस अलॉटमेंट के रिलेशन में वो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा एज एन अटैचमेंट। देन आपको सारे के सारे शेयर सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अटैच करने हैं, उनकी कॉपी। और आप जो भी अटैचमेंट लगाएंगे यहाँ पर वो आपको सबके सब डायरेक्टर्स से डिजिटली साइन करवाने होंगे। कोई भी एक डायरेक्टर होगा जो इन सारी अटैचमेंट्स को डिजिटली साइन करेगा। हर एक पेज डिजिटली साइन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। जो पर्सन डिजिटली साइन कर रहा है तो डायरेक्टर में से कोई भी पर्सन, उसका आपको यहाँ पर नाम डालना होगा। यहाँ मैंने डायरेक्टर का नाम डाल दिया है, उनका मैंने पैन नंबर भी डाल दिया है और उनका मैंने DIN भी डाल दिया है। अगर डायरेक्टर को आप ऑथराइज़ कर रहे हो ये फाइल करने के लिए, स्टैम्पिंग कराने के लिए, तो आपको एक अथॉरिटी लेटर होता है वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा एज एन अटैचमेंट। एंड अगेन आपको डिजिटली साइन भी कराना पड़ेगा एक डायरेक्टर से उस ऑथराइजेशन लेटर को। लेकिन अगर किसी आप प्रोफेशनल के थ्रू ये करवा रहे हैं तो आपको उस प्रोफेशनल का मेंबरशिप नंबर यहाँ कोड करना पड़ेगा, अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प से ये स्टैम्पिंग कर रहे हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट करनी होगी, देन इसको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे आपको ये जो आपने फॉर्म पूरा भरा है ये आपको व्यू स्टेटस पे जाके शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो आपको ये पूरी की पूरी जो पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट्स दिख रही है आपको यहाँ पर 1 2 3 करके, ये बेसिकली अलॉटमेंट्स हैं सारी। तो इन सब का स्टैंपिंग ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इनका स्टेटस जो है वो सर्टिफिकेट इशूड शो हो रहा है। लेकिन आपके केस में अगर आप नई एंट्री डालते हैं तो आपकी जो एंट्री है वो एज इट इज़ वो भी सेम ऐसे ही आएगी, लेकिन आपका जो स्टेटस होगा वो यहाँ पर लिखा आएगा रिक्वेस्ट इनिशिएटेड। क्योंकि आपने नया क्योंकि अभी आपने अपनी रिक्वेस्ट इनिशिएट करी है, तो यहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो ये नहीं आएगा, सर्टिफिकेट इशूड नहीं आएगा। आपका जो स्टेटस होगा फाइलिंग का वो आएगा रिक्वेस्ट इनिशिएटेड। उसके बाद रिक्वेस्ट इनिशिएटेड का मतलब होता है कि आपने जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी है। अब जो आगे रजिस्ट्रार है वो उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद आपकी इसी एप्लीकेशन पे एक पेमेंट लिंक जनरेट करेगा, जिस पेमेंट लिंक में जाके आपको उस स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट करनी होगी जो स्टैम्प ड्यूटी आपको उस टाइम पे शो हो रही थी। जैसे आपने वो फॉर्म फिल किया तो वैसे ही आपकी यहाँ पर एक एंट्री आ जाएगी, तो उसी एंट्री पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अंदर आपको एक लिंक शो होगा, वो लिंक पे आपको जाके पेमेंट करनी है उस 100 रुपीज़ की। उसके बाद फिर से अगेन ये स्टेटस चेंज होगा और ये स्टेटस में लिखा आ जाएगा चालान जनरेटेड। तो चालान जनरेटेड वाला स्टेटस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो स्क्रीनशॉट है, जो ये आपने एंट्री डाली है, इस एंट्री का स्क्रीनशॉट और इसके अलावा अपना एक आधार कार्ड और उसके अलावा जो आपने पेमेंट करी है उसका एक्नॉलेजमेंट लेके आप नियर बाय ब्रांच पे जाएंगे। जो ब्रांच आपने सिलेक्ट करी है उस ब्रांच में जाएंगे आप और वहाँ जाके आप ई स्टैम्प पेपर वहाँ से लेके आएंगे। और वो ई स्टैम्प पेपर जो है वो आप लेके जाएंगे सिविल लाइंस, जो कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सिविल लाइंस में एक ऑफिस है, कलेक्टर ऑफ ई स्टैम्प्स जो है एक ऑफिस है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस है। वहाँ पे जाके आप वही ई स्टैम्प पेपर, ई स्टैम्प सर्टिफिकेट जाके रजिस्ट्रार को देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रार जो होगा वो इस ई स्टैम्प पेपर को अपने रिकॉर्ड में डालेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटस है आपका चालान जनरेटेड से चेंज होके सर्टिफिकेट इशूड लिखा आ जाएगा। अगर सर्टिफिकेट इशूड लिखा आ गया दैट मीन्स आपकी स्टैंपिंग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। इसमें मल्टीपल टास्क करने हैं आपको, मल्टीपल चीज़ें होंगी, स्टेटस अगेन एंड अगेन चेंज होगा, तो आपको वो ध्यान देना है। जब तक कि आपका स्टेटस सर्टिफिकेट इशूड लिखा नहीं आ गया दैट मीन्स आपकी स्टैंपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ये पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। ये जो वीडियो रही थी ये पूरी उस सिनेरियो में है जब आप
अपना स्टैंपिंग विदिन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स अगर कर लेते हैं तो, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो दिया था उस सिनेरियो में जब आप स्टैंपिंग करा लेते हो विदिन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। लेकिन आप अगर स्टैंपिंग नहीं करवा पाते हैं विदिन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स तो आपका थोड़ा सा इसमें जो प्रोसीजर है वो डिफ़र करेगा, वो डिफरेंटली आपको फॉलो करना होगा। ये उस केस में ये आपका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, आपको कुछ एडिशनल चीज़ें होती है वो फॉलो करनी पड़ेगी। मैं इसके रिगार्डिंग भी एक नई वीडियो, एक अलग से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें आपको प्रॉपर्ली बताऊँगा कि अगर आपका डिले हो गया है तो डिले वाले केस में क्या आपका कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा। क्योंकि डिले वाले केस में आपको हियरिंग में जाना होता है, आपको स्ट्रेट अवे ऑनलाइन पेमेंट करके आपका काम नहीं होता है, आपको हियरिंग अटेंड करनी पड़ती है। क्योंकि कलेक्टर ऑफ स्टैम्प जो होता है वो आपको हियरिंग में बुलाता है, आपसे पूछता है कि आपने क्यों डिले करा है इसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करने में। तो ये सब चीज़ें जो है वो हियरिंग में होती हैं और फिर हियरिंग में ही डिसाइड होता है कि कितनी पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगानी है और कितनी स्टैम्प ड्यूटी बनती है। तो वो सब चीज़ें डिसाइड होती है हियरिंग के टाइम पे। तो हियरिंग जो डिले वाला केस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट केस है वो इस तरह से आपको फॉलो नहीं करना होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जल्दी ही। सो ये था पूरा कैसे प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।